एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस यानी कि अंबानी के घर के बाहर से जब से विस्फोटक से भरी जीप मिली है, इस केस को लेकर अब तक जो खुलासे हुए हैं वो सारे खुलासे चौंका देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, एक के बाद एक जो परतें खुलती जा रही है उससे ये समझ आ रहा है कि मुंबई में आज तक फिल्म इंडस्ट्री ने इतना खतरनाक किसी भी प्लान का डायरेक्शन या किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया होगा जितना खतरनाक अंबानी को डराने का ये प्लान बनाया गया था। और इस प्लान में मोहरा बनाया गया सचिन वाजे को, जो अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की गिरफ्त में है, जिसे जेल हो चुकी है और जो सस्पेक्ट माना गया है इस पूरे केस में। आज उसी सचिन वाजे के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो पुलिस वाला ऑलरेडी एक टाइम पर सस्पेंड हो चुका था, आउट ऑफ जॉब था, क्यों अचानक से उसे फिर से जॉब ऑफर की जाती है और बड़े बड़े केसेस दिए जाते हैं। सचिन वाजे ने 1990 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। इनिशियली उनके करियर में उन्हें थोड़े नक्सलाइट एरियाज दिए गए थे, लेकिन बाद में वो थाना में ट्रांसफर हो गए। थाने में उन्होंने प्रमोद शर्मा करके एक पुलिसमैन थे जिनके अंडर रहकर काफी अच्छा काम किया और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रेप्यूटेशन पाई। इसी दौरान 2002 में थाने में एक बस में विस्फोट हुआ, जिस कारण बस में बैठे कई लोगों को चोटें आई। थाने में धरपकड़ शुरू हो गई। इस दौरान सचिन वाजे ने 4 लड़कों को उठाया। इन 4 लड़कों में एक डॉक्टर भी था और एक इंजीनियर भी था। जो इंजीनियर था उसका नाम था ख्वाजा यूनुस। कहा जाता है कि ख्वाजा यूनुस जो है वो दुबई में बेस्ड इंजीनियर था और न्यू ईयर मनाने के लिए मुंबई आया था, लेकिन उसे सस्पेक्ट मानकर पुलिस ने उठा लिया था। शॉकिंग खबर तब आई जब अरेस्ट होने के 6 दिनों बाद ख्वाजा यूनुस गायब हो जाता है और सचिन वाजे कोर्ट को बताते हैं कि औरंगाबाद ले जाते वक्त वो कहीं भाग कर निकल गया। जबकि ख्वाजा यूनुस के साथ वाले दूसरे जो लड़के थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने अपने बयान में बताया कि कस्टडी के दौरान ख्वाजा यूनुस को सचिन वाजे ने बुरी तरीके से टॉर्चर किया, उसे गहरी चोटें आई और उसकी जेल में ही मौत हो गई थी। यानी केस को रफा दफा किया गया। जिसके बाद ख्वाजा यूनुस की फैमिली काफ़ी एक्टिव हुई। उन्होंने कहा कि वो एक इंजीनियर था, दुबई में जॉब कर रहा था, वो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में लिप्त नहीं था और उन्होंने हाई कोर्ट में सचिन वाजे और बाकी के टीम मेंबर्स के खिलाफ केस कर दिया। सचिन वाजे इस केस में फंस गए। फिर ये मामला सीआईडी को दिया गया। ख्वाजा यूनुस कैसे ऐसे गायब हो सकता है? जब सीआईडी ने छानबीन की तो सीआईडी को पता चला कि ख्वाजा यूनुस की डेथ तो कस्टोडियल इंटरोगेशन के दौरान ही हो गई थी, यानी कि उसे टॉर्चर किया गया था और पुलिस कस्टडी के अंदर ही ख्वाजा यूनुस की डेथ हो गई। जिसके बाद सचिन वाजे को न सिर्फ सस्पेंड किया गया बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। 1 साल तक सचिन वाजे जेल में रहा, लेकिन बाद में बेल पर रिहा हो गया और जेल से निकल के कुछ ही समय बाद सचिन वाजे ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। हालांकि शिवसेना के वो एक एक्टिव मेंबर नहीं रहे, लेकिन हाँ, तब उनके ऊपर शिवसेना का थप्पा लग चुका था। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई भी की। कई बार लोगों की मदद करने के लिए उनके झगड़ों को वो सुना करते थे। कुछ किताबें भी लिखी, जिसमें एक शीना वोरा मर्डर केस पर भी लिखी। सोशल कामों में काफी बिजी हो गए थे सचिन वाजे इस दौरान। सचिन वाजे नाम के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को दुनिया भूल चुकी थी और मुंबई पुलिस ने भी घर बिठा दिया था। मुंबई पुलिस को इतने सालों में सचिन वाजे जैसे इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर आखिर ईयर 2020 में ऐसा क्या हुआ कि सचिन वाजे को फिर से, जो कि सस्पेंड हो चुका है, जिसके ऊपर मर्डर का इल्जाम है, उसको क्यों पुलिस फोर्स में दाखिला दिया गया? हम सब जानते हैं कि 2020 में जहां कोविड आया, उसके अलावा मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर काफी सवाल भी उठे। तब जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला मुंबई पुलिस संभाल नहीं पाई और इनसिक्योर हो गई, तब जब पटना पुलिस मुंबई में आकर छानबीन करने लगी। ये मामला जब सीबीआई को गया, तब भी मुंबई पुलिस चीख चीख कर कहती रही कि हमने इस केस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया था और बहुत सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की थी। लेकिन दुनिया और लोग इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे। इस केस में काफी सारी खामियां निकली, काफी सारे ऐसे मुद्दे निकले जिसको मुंबई पुलिस ने इग्नोर कर दिया और यहीं से मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठने शुरू हो गए। मुंबई पुलिस को अब ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत थी जो उनके खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद कर सके और अपनी धाक और साख
दोनों रखते हो। इसीलिए 2020 में कोविड का हवाला देते हुए कि पुलिस फोर्स को और ज्यादा लोगों की जरूरत है, ऐसे में कुछ सस्पेंडेड लोगों को फिर से मुंबई पुलिस ने अपॉइंट कर दिया, जिसमें से एक थे सचिन वाजे, जिन्हें जुलाई 2020 में फिर से फोर्स ने याद किया। इनफैक्ट कहा जाता है कि सचिन वाजे को फोर्स में बुलाने के बाद तुरंत उन्हें क्राइम ब्रांच की टॉप मोस्ट पोजीशन दे दी गई, जबकि उनसे ऊपर एक और ऑफिसर था जो उस पोस्ट का हकदार था। लेकिन सचिन वाजे के परमबीर सिंह, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे पुराने रिश्ते हैं, वो शुरू से ही एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए परमबीर सिंह ने क्राइम ब्रांच की मेन पोस्ट पर सचिन वाजे को ही बिठाया। उसके अलावा जहां अक्सर कोई भी ऑफिसर अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है क्राइम ब्रांच के ही, वहीं सचिन वाजे जो है वो अपने सीनियर को रिपोर्ट न करके सारी रिपोर्टिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस परमबीर सिंह को दिया करते थे। क्राइम ब्रांच में रहते हुए सचिन वाजे ने कई सारे केसेस अपने हाथ में लिए, फिर चाहे अर्नब गोस्वामी का फेक टीआरपी वाला केस हो या फिर बादशाह के फेक व्यूज वाला केस हो। इनफैक्ट कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने में भी मुंबई पुलिस में अगर किसी की भूमिका बहुत ज्यादा रही है तो वो सचिन वाजे ही हैं। क्राइम यूनिट में रहते हुए इंडस्ट्री के कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस पर भी कार्रवाई की गई। अश्लील वीडियोस बनाने के चलते ये सारा काम भी सचिन वाजे के अंडर ही हुआ। सचिन वाजे और परमबीर सिंह की जोड़ी एक के बाद एक बड़ी लड़ाई लड़ते जा रहे थे कि अचानक से इनकी जोड़ी तब टूट गई जब सचिन वाजे को एनआईए ने अरेस्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 25 फरवरी को जब अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो और उसके अंदर जिलेटिन रॉड्स मिली और धमकी भरा एक खत मिला, तो अचानक से मुंबई पुलिस सख्ते में आई। मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और सबसे बड़ी बात, ये केस भी सचिन वाजे को ही दिया गया। मुंबई पुलिस की तरफ से सबसे पहले अगर उस स्कॉर्पियो के पास कोई पहुंचा एंटीलिया के पास में, तो वो सचिन वाजे ही थे। सचिन वाजे इस केस को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इनफैक्ट सचिन वाजे का बहुत बड़ा रोल इस पूरे मामले में नजर आया कि किस तरह से ये जो पूरा प्लान था, इसमें सचिन वाजे ने एक अहम किरदार निभाया। किस तरह से गाड़ी को एंटीलिया के बाहर पार्क करना है, गाड़ी को कौन सा ड्राइवर छोड़ेगा, क्या पहनकर छोड़ेगा और उस ड्राइवर को फिर से अपने ठिकाने पर कौन पहुंचाएगा, ये सारी चीजें सचिन वाजे ने खुद एग्जीक्यूट की है। एनआईए को इतनी भी खबर मिली है कि सचिन वाजे लगातार मनसुख हिरेन के कांटेक्ट में था और मनसुख हिरेन की डेथ होने के बाद उसकी वाइफ ने सचिन वाजे पर ही उनकी डेथ का इल्जाम लगाया है। ऐसे में अब सचिन वाजे खुद पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं सचिन वाजे को अपॉइंट करने वाले, फिर से पुलिस में लाने वाले परमबीर सिंह खुद भी अब ट्रांसफर हो चुके हैं। यही वो शख्स थे जिनका कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को इन्होंने बिल्कुल ठीक से इन्वेस्टिगेट किया है। अब सचिन वाजे को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे बेहद चौंका देने वाले हैं। और यही कहानी है उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की, जिसे एक टाइम पर मुंबई पुलिस को गर्व था, लेकिन आज एनआईए की गिरफ्त में है। और सचिन वाजे के कारण कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी जो है वो फंस सकते हैं, क्योंकि सचिन वाजे तो सिर्फ एक एक्टर थे इस पूरी फिल्म के। इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, वहां तक अब एनआईए पहुंचने की कोशिश करेगी। ठिकाना ऑफिशियल में अभी के लिए बस इतना ही। हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ठिकाना ऑफिशियल।